इधर बरेली में मैराथन में अव्यवस्था फैलाने के मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मेयर सुप्रिया एरन ने बेतुका बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जब वैष्णो देवी में भगदड़ मच सकती है तो ये तो बच्चियां हैं, ये इंसानी फितरत होती है। हालांकि उन्होंने मीडिया कर्मियों से माफी भी मांगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के बढ़ते जनाधार की वजह से इस तरह की साजिश हो सकती है। कांग्रेस नेता और पूर्व मेयर सुप्रिया एरन ने यह बेतुका बयान दिया है। उन्होंने वैष्णो देवी में मची भगदड़ को कोट कर दिया। तीर्थ यात्रा के लिए लोग वैष्णो देवी गए थे, वहाँ क्या हुआ उसको आप क्या कहेंगे? ये इंसानी फितरत होती है कि हम आगे बढ़ जाएं, पहले हम आगे बढ़ें। यहाँ तो छोटी बच्चियाँ हैं, अभी स्कूल में पढ़ी रही हैं, तो थोड़ा बहुत भागदौड़ हो गई। आप लोगों से मेरी गुजारिश है, क्योंकि मैं खुद मीडिया से हूँ, मेरी अपने मीडिया के भाइयों से गुजारिश है, प्लीज़ अगर किसी के साथ कोई किसी को ऐसा बुरा लग गया हो तो मैं सब अपने कांग्रेस की तरफ से माफी मांगना चाहती हूँ। कुछ नहीं ऐसा। हमारे संवाददाता अनूप मिश्रा जो इस सारी जो मैराथन थी उसको कवर कर रहे थे और जिनके साथ बदसलूकी हुई, इस वक्त बरेली से हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं। अब हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उन्होंने क्या देखा और बाद में उनके साथ क्या हुआ। अनूप, आपकी रिपोर्ट वैसे अभी अपने दर्शकों को दिखाई है। एक लड़की जो चोटिल हुई थी, जिसको चोट लगी, उसकी बात भी अपने दर्शकों को दिखाई, और आपके साथ जो बदसलूकी और धक्का मुक्की हुई उसकी तस्वीरें भी हमारे दर्शकों ने देखी हैं। लेकिन हम आपके मुंह से सुनना चाहेंगे कि ये चोट क्यों लगी लड़कियों को, क्या व्यवस्था थी वहां पर, और आपके साथ क्या किया गया उसके बाद कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा। विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए राजेश जी, जब ये मैराथन शुरू हो रही थी तो यहाँ पर रोड के बीच में एक रस्सी बांधी गई थी ताकि छात्राएं आगे ना निकल सके, जो बच्चियां वो आगे ना निकल सकें, और फिर एकदम से पीछे से धक्का मुक्की शुरू होती है और जो आगे जो छात्राएं होती हैं, छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, उनके ऊपर से तमाम छात्राएं निकलने लगती हैं, धक्का मुक्की हो जाती है, चीख पुकार मचने लगती है। दर्जनों लड़की, सैकड़ों लड़की यहाँ पर दब जाती हैं, चीखती हैं, चीख पुकार मचती है। वो आप तस्वीरों में मैंने जैसा कि दिखाया कि वहाँ पर जूते चप्पल भी पड़े हुए हैं, तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है बच्चियाँ चीख रही हैं, दबी हुई हैं। लेकिन जब इस सच को हमने दिखाना चाहा तो कांग्रेस के तमाम नेता हम पर हावी हो गए, हमारे संग मारपीट की नौबत आ गई, हमसे धक्का मुक्की करने लगे। और क्योंकि दिखाना उनको हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ बने रहिए आप, इसलिए क्योंकि कांग्रेस प्रवक्ता शुचि विश्वास इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। शुचि, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। बरेली में धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार शुचि जी, ये अभी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता, अभी आपने उनकी रिपोर्ट सुनी भी होगी। वहां पर मैराथन चल रही थी और कुछ अव्यवस्था थी, लड़कियां गिरी, उनको चोटें लगी, और जब ये तस्वीर हमारे संवाददाता ने दिखाई तो वहां पर कांग्रेस के जो नेता थे, कार्यकर्ता थे स्थानीय स्तर के, उन्होंने उनके साथ धक्का मुक्की की, बदसलूकी की। ऐसा क्यों मैम? देखिए, मैं ऐसी घटना देख रही हूँ। अभी लखनऊ के मैराथन में मैं स्वयं भी काफी भीड़ को मैनेज करना काफी मुश्किल होता है। हमारे सैकड़ों वॉलंटियर्स लगातार पूरी रात और सुबह से वहां पर अवेलेबल रहे। फिर भी मैं ऐसी घटना के लिए आपके पत्रकार को भी खेद व्यक्त करती हूँ, और हम और सतर्क रहेंगे। एक्चुअली इतना उत्साह होता है लड़कियों में, नवयुवतियों में, लेकिन ऐसी घटना के लिए मैं वास्तव में हृदय से खेद व्यक्त करती हूँ। हम और सावधान रहेंगे, और आपके पत्रकार को भी मैं कहती हूँ कि प्लीज इसे माइंड न करें, बहुत भीड़ भाड़ में ऐसा होता है। मेरा उनके प्रति पूरा सम्मानजनक नजरिया है, एंड आई अपोलोजाइज हिम सिंसियरली। ठीक है अनूप, अब आपकी बात सुन पा रहे हैं। अनूप खेद व्यक्त कर रही हैं शुचि, लेकिन शुचि, झांसी में जो पहली जो मैराथन हुई थी, यद्यपि कि उसमें बड़ी तादाद में लड़कियों ने हिस्सा लिया था और वो रिपोर्ट भी हमने दिखाई थी, बड़ी संख्या थी वहां पर लड़कियों की, और आपका ये आयोजन सफल भी माना जाएगा, लेकिन ये अव्यवस्था वहां भी हुई थी, तो उससे सबक नहीं लिया गया? जी बिल्कुल सबक लिया गया, और मैंने कहा ना, लखनऊ के मैराथन में मैं स्वयं उपस्थित थी। हम लोगों ने इतनी भारी ठंड में रात भर, हमारे सैकड़ों वॉलंटियर्स थे, लेकिन बहुत अधिक भीड़ में ऐसी संभावनाएं होती हैं। झांसी का तो देखिए, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का मैराथन तो बहुत सक्सेसफुली हुआ, तो किन्हीं घटनाओं को बहुत बढ़ा चढ़ाकर मुझे नहीं करना है। लेकिन हमने पूरी तरह कोविड प्रोटोकॉल्स का भी पालन किया, धारा जो है उसका भी पालन किया, और जो पुलिस कर्मी रहे उनका भी पूरा सामंजस्य स्थापित रखा। तो मैं समझती हूँ कि ये हमारी और जन सहभागिता दोनों की ही जिम्मेदारी है, और पूरे नियंत्रण, पूरे विवेक और पूरे उत्साह से इसे मैनेज करने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे जैसे आपके प्रयास है वो रंग लाए, सफल रहे, बहुत शुभकामनाएं इसके लिए शुचि। वापस अनूप के पास चलते हैं। अनूप, देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता ने खेद व्यक्त किया और उन्होंने बताया कि उनकी तरफ से पूरा प्रयास किया गया था। अनूप, ये हमारे दर्शकों को जरूर बताएं कि जो शुचि कह रही हैं कि पूरा वहां पे प्रयास था कि व्यवस्था बनी रहे और संचालन ठीक तरीके से हो, क्या ऐसा आपको दिखा जमीन पर अनूप?
देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर जितने भी कांग्रेस के वॉलंटियर्स थे वो सिर्फ अपनी फोटो खिंचाने में, तस्वीरें खिंचाने में लगातार आगे दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनको बच्चियों की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं था। बच्चियाँ दब रही थी, बच्चियाँ कुचल रही थी, चीख पुकार मच रही थी, उस समय तक कोई नहीं आया। जब हम इस चीज़ को दिखाने लगे तब कांग्रेस के तमाम नेता आने लगे और फिर वो तमाम तरीके की अभद्रता करने लगे, मारपीट पे उतारू हो गए। मेरे साथ में एक और रिपोर्टर थे, उनके साथ भी धक्का मुक्की हुई, मारपीट हुई, उनके हाथ में चोट भी आई है। तो ये इस तरीके का व्यवहार। और दूसरी चीज़, जब कोविड चल रहा है, छोटी छोटी बच्चियां, तमाम बड़ी संख्या में, आपकी करीब अगर कांग्रेस के नेता की माने तो 10,000 बच्चियां थी, तो ऐसे में उनके संग भी खिलवाड़ हो रहा है। छोटी छोटी बच्चियां यहाँ पर आई हुई थी जो वोटर भी नहीं है, स्कूली कॉलेजों की बच्चियां आई हुई थी। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के नेताओं की बहुत बड़ी अव्यवस्था थी जिस वजह से ये हादसा हुआ। गनीमत ये रही कि कोई छात्रा बहुत ज़्यादा गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन तमाम बच्चियाँ थी, दब गई। उस समय वो बच्चियाँ बेचारी अपने जो उनके माँ बाप आए हुए थे उनके संग वो अपने अपने घर चली गई। कुछ को जो छोटे मोटे जो डॉक्टर्स हैं वहाँ से उन्होंने फर्स्ट एड लिया और उसके बाद वो घर चली गई। तो फिलहाल अव्यवस्था इस तरीके की फैली थी कि उसको समझ पाना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि उस समय चीख पुकार मच रही थी और मैं मौके पे मौजूद था, मैंने खुद ये चीज़ें देखी हैं। तो ऐसे में कांग्रेस नेता भले इस बात को कहें कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन तस्वीरें बयां कर रही हैं, जो कैमरे में कैद है वो दिख रहा है। लेकिन अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ये लोग साजिश की बात कर रहे हैं। आपके जो साथी हैं, हमारे जो कैमरा सहयोगी हैं, उन्होंने जो कुछ कैमरे में कैद किया और जो तस्वीरें हमारे दर्शक देख पा रहे हैं वो सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में कह रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप आपका इन तमाम जानकारियों के लिए और इन रिपोर्ट